अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करते हैं 1.3 को। 10th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पर शुरू पे एक राय दे देता हूं मैं, क्योंकि हमेशा यही बात मैं करता हूं, तो थोड़ा सा तो बोर 5 सेकंड का कर लेता हूं आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलेंगे और आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दैट इज़ अ बेटर वे फॉर स्टडिंग एनीथिंग। अभी बात करते हैं 1.3 की। तो लेक्चर 0 रख दिया गया, इसका मतलब बोरिंग क्लास होने लगी है, क्योंकि 1.1 और 1.2 की भी लेक्चर 0 वही थी। पर ये हेल्प कहाँ करेगी? ये 1.3 की एक्सरसाइज को करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये बातें पता होंगी, जो कि 10-20 मिनट की क्लास बन ही जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल फील होता है बाकी सबसे कि यार ये बातें मुझे पता हैं, जो थ्योरी की बेस पे मैथ में फिट बैठती हैं। मुझे मैथ के सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने आते, वो तो आते ही, एग्जाम की तैयारी तो क्वेश्चन से ही होगी, बट मुझे मैथ सीखा हुआ पता है, मुझे मतलब पता है कि इसको कहते क्या है और क्यों कहते हैं। और इसीलिए मैं क्लास या लेक्चर 0 रख देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया ज़रूर दे दूं। जैसे अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात तो कर ही रहे हैं 1.1.2 से, लेकिन कॉन्जुगेट को थोड़ा डिटेल से देखने लगे हैं कि कॉन्जुगेट एक्चुअली है क्या। फिर ये जो आर्गेंड प्लेन लिखा हुआ है 1.2 के फ़ौरन बाद, अगर आप बुक सामने रखेंगे तो एक अच्छा तरीका रहेगा पढ़ाई करने का। कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम आखिर आर्गेंड प्लेन है या ये कोई अलग से चीज़ है? और फिर मॉडुलस क्या होता है? इन सारी बातों पे हम अब डिटेल से बात करेंगे। अगर 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे और किसी और चीज़ में ज़ाया नहीं करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आ जाएगा। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम क्लास। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से ही दोबारा से, जहां तक हम पहुंच चुके हैं। देखें, जी हम हमेशा क्यों लिखते हैं? जैसे एक आदत बनी है ना n नेचुरल नंबर्स के लिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1.1 लेक्चर 0 याद होगा। वैसे ही होल नंबर्स के लिए w लिख देते हैं हम लोग, इंटीजर के लिए z डाल देते थे, याद होगा डैश डाल के। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम z ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? बस एक मैथ्स में आदत सी बन गई है। क्या इसको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता? बस अब मैथ्स वालों ने इसको ऐसे यूज़ किया तो हम भी z डिनोट कर देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या? देखिए, अगर आपको अपना पुराना काम याद हो, मैं इसी पे इधर ही ड्रॉ करके समझा देता हूँ। तो होता क्या था कि आप एक नंबर लाइन से वाकफ़ थे, जहाँ ओरिजिन सेंटर में आता था। 9 क्लास में आपने डिटेल से इस बारे में पढ़ा हुआ है। राइट साइड पे x वैल्यूज़ आती थी, लेफ्ट साइड पे -x वैल्यूज़ आती थी। इसे आप लोग नंबर लाइन कह देते थे। अब ये होता था 1 डायमेंशन। इसे क्या कहते थे? 1 डायमेंशन, 1D। सर ये 1D 2D 3D सुना सुना लग रहा है, ये है क्या? अभी उसी के बारे में तो थोड़ा बात करने लगे। एक डायमेंशन का मतलब है कि दीवार, अगर ये सामने अगर व्हाइट बोर्ड भी है आपके, या कोई दीवार भी है, तो अगर आप गौर करें ना, तो हमेशा उसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ। अगर मैं सिर्फ विड्थ की बात करूं तो इसे कहेंगे 1 डायमेंशन। अगर मैं उसके साथ लेंथ भी ऐड कर दूं तो एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। इसको x नाम दे देता हूँ, इसको y दे देता हूँ। कि अगर मैं इस तरह से कोई चीज़ नापूंगा इस तरीके से, तो उसे मैं 1 डायमेंशन कह दूंगा x। और अगर मैं ऐसे लेंथ में कोई चीज़ नापूंगा या लेंथ का क्या कहते हैं, मेजर करूंगा, तो उसे कहेंगे ये भी 1 डायमेंशन। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2 डायमेंशंस, जिसको 2D से डिनोट किया जाता है। स्टोरी समझ आ रही है? जिसमें 2 डायमेंशंस आए, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड होगी कि ये x एक्सिस चल रहा है और इसके साथ ऊपर की तरफ जा रहा है y एक्सिस। ठीक है। फिर दूसरी बात ये हो जाती है कि x जैसे नेगेटिव है, क्या y नेगेटिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर x नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो y भी तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसे हम लोग 2 डायमेंशन ही कहते हैं, चाहे इसके इस तरह से हिस्से कर दिया जाए। अब इस बारे में डिटेल से ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसे कुछ लोग XY प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? XY प्लेन। ठीक है। और कुछ लोग इसका नाम ये भी रख देते हैं, जिसे कहते हैं आर्गेंड प्लेन। ठीक है। कुछ लोग ऑर्गेंड पढ़ते हैं, कुछ लोग आर्गेंड पढ़ते हैं। आपने एब्रीवेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आर्गेंड प्लान यानी XY प्लान। इस प्लेन में होता क्या है? इसमें 2 नंबर्स होते हैं जिन्हें हम वेक्टर पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर पोजीशन। मैंने यहाँ लिखा भी है, x और y। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो या सादा नंबर हो, दोनों के लिए हम क्या बनाते होते हैं? XY प्लेन बनाते होते हैं। स्टोरी थोड़ी सी तो समझ आई होगी। 2D की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कोई पुराने कार्टून्स देखिएगा, कोई भी, टॉम एंड जेरी, आई लव देम, टॉम एंड जेरी देखिएगा, या कोई भी, तो अगर जेरी ऐसे भाग रहा है या टॉम ऐसे भाग रहा है, कोई भी कार्टून देखिएगा पुराने 50s के, 80s के, 60s के, तो गौर करिएगा कि जब आप जेरी ऐसे भाग रहा होता है या कोई भी काम कर रहा होता है, तो आपको जेरी की एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड नहीं दिख रही। कभी भी या पुरानी गेम्स देख लीजिएगा, मेटल स्लग अगर किसी ने खेली, आई लव दैट गेम, डायनासोर्स, कोई भी पुरानी गेम्स, तो हमें कैरेक्टर की सिर्फ एक साइड दिखती थी। ऐसे हीरो भागा जा रहा है, किक्स मार रहा है, इधर आके मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें ऐसे नहीं दिखता था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये साइड दिख रही है, कैमरा इधर नहीं कभी आ रहा।
तीसरी डायमेंशन नहीं दिख रही। लेकिन जब टेकन 3 गेम आई, टेकन टैग आई, टेकन टैग टूर्नामेंट 2 आई, टेकन 7, टेकन 5, जो भी गेम्स टेकन की हैं, अगर आप उनमें देखें तो जब किंग है, लॉ है, जिन है, जो भी करेक्टर्स हैं, वो जब आप किक मारते हैं, कुछ करते हैं, तो कैमरा मूव करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिन्होंने गेम्स खेली हैं वो मेरी बात थोड़ी ज़्यादा समझ रहे हो। आजकल की सारी गेम्स 3D हैं। अब 2D और 3D में फ़र्क क्या, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स उसी से रिलेटेड है, उसमें Z भी आ जाता है, तीसरी डायमेंशन जिसे Z कहते हैं, ठीक है। अभी बात ये हो रही है कि एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे 2 डायमेंशन होती हैं, जहाँ पे हमें एक ही साइड दिखती है, जिसमें विड्थ और हाइट होती है, दैट्स इट। विड्थ और हाइट होती है, दैट्स इट, इसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अगर उसमें तीसरी डायमेंशन भी आ जाए कि बैकवर्ड से दिखे, यहाँ से दिखे, वहाँ से दिखे, तो उसे थर्ड डायमेंशन कहते हैं। आई होप सो आपको 2D और 3D का थोड़ा आइडिया हो गया, वरना यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं जिससे आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। अभी बात ये हो रही थी कि अगर एक प्लेन हो जहाँ पर एक वैल्यू x है, ऐसे समझ लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा नीट एरिया हो जाए। और जो अब बातें मैं करने लगा हूँ ये बहुत ध्यान से सुननी है। आई एम क्वाइट श्योर कि सारी ज़िंदगी आपके काम ज़रूर आएंगे। अगर ये x प्लेन है, ठीक है, और ऊपर की तरफ मैं y कर देता हूँ क्रिएट, कि ये जा रहा है y भाई साहब, ठीक है, ये y प्लेन है। तो याद ये रखना है कि x हमारा जो है वो रियल पार्ट को शो करता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, क्योंकि अभी हम बात किसकी करने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो x हमारा रियल पार्ट को शो करेगा और जो y भाई साहब हैं वो इमेजिनरी यानी आयोटा वाले पार्ट को शो करेंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है और ये आपके काफ़ी काम भी आगे आएगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम एक चार्ट या एक डायग्राम या एक ग्राफ बनाते हैं तो वो भी एक्स वाई प्लेन में ही बनता है, और यहाँ x की जो वैल्यू है वो पहली और y की जो वैल्यू है वो दूसरी कंसीडर की जाती है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मान लेते हैं z एक वैल्यू है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आमतौर पे तो ऐसे लिखते हैं ना, x प्लस आयोटा वाई, तो x की जगह मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 और इसकी जगह लिख लेते हैं 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया खुद से। चलिए 4 कर लेते हैं, थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा, वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें से मुझे वेक्टर पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इधर मैंने लिखा भी है वेक्टर पोजीशन। चलिए क्या लीजिए, मैं वेक्टर पॉइंट कहता होता हूँ इनको, ये मेरे लिए है और वेक्टर पोजीशन आपके लिए, बुक वाली वर्डिंग यूज़ करनी। तो वेक्टर पॉइंट्स क्या बने, पहला पॉइंट x का और दूसरा y का। तो x यहाँ पे क्या है 3 और y यहाँ पे क्या है 4। अब आपने इसको बनाना कैसे है ये समझ लेते हैं। तो आपने बड़ा आसान सा काम करना है, वही जो नंबर लाइन में हम करते थे कि यहाँ जी ओरिजिन पड़ा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरफ ऐसे ही 1, 2, 3 और 4। सिंपल हो गया ना। अब आपने करना क्या, आपने सिंपली पहले x देखना क्या, x 3 है, x जी यहाँ पे 3 है, ठीक है, और y क्या है, x 3 है और y क्या है, y 4 है। x 3 और y क्या है 4, ये दोनों मिल कहाँ, ये 4 है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आइडिया देने के लिए। तो 4 ये है, x 3, ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, अंदाजे से सिर्फ मैं रफ सा बना रहा हूँ। यहाँ से y आया, यहाँ से x गया और ये दोनों मिले कहाँ पे, इस पॉइंट पे आके, जिसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारा वेक्टर पोजीशन पॉइंट है। समझ आया वेक्टर पोजीशन कहाँ से निकला, बड़ा इजी है ना, कि वेक्टर पोजीशन का मतलब है x की वैल्यू और y की वैल्यू। या ये तो मैंने 4 के साथ कर दिया, सॉरी 3 के साथ करना था, सॉरी, ये आई नो मैं थोड़ी गलती करके बोरिंग कर रहा हूँ आपको, लेकिन आई होप सो समझ भी आएगा। यहाँ से 3 भाई साहब गए और वहाँ से 4 भाई साहब आए और ये दोनों मिले कहाँ पे, ये x3 और y क्या है 4, ये पोजीशन बन गई। आई होप सो ये तो समझ आ गया होगा। अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एक बात लिखिए, अच्छा इसे आर्गेंड प्लेन भी कहेंगे, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। और वेक्टर पोजीशन तो आपको समझ आ गई होगी, किसे कहा मैंने, इनके पॉइंट्स, जैसे यहाँ से क्या क्या निकले हैं पॉइंट, 3 निकला और 4 निकला, ठीक है। तो फिर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब है जैसे आप सेल्फीज लेते हो ना फ़ोन पे, तो क्या होता है कई दफ़ा अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसमें मिरर इमेज का वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, मिरर इमेज। ये आपके साथ मैंने वर्ड लिख भी दिया यहाँ पे। तो कॉन्जुगेट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है। क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं है, अभी आएगी समझ। जैसे आप मान लीजिए आप सामने मिरर रख दीजिए, आप मिरर के सामने जब खड़े होंगे खुद को देखेंगे तो आपको अपनी उल्टी डायमेंशन दिखेगी, मतलब आप बिल्कुल ऑपोजिट दिखेंगे। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, सेल्फी कैमरा कभी ओपन कीजिए, किसी भी ऐप को यूज़ करिए, अगर उसमें मिरर इमेज की ऑप्शन है तो उसे ऑन ऑफ करके देखिएगा, मेरी बात समझ जाएंगे। वो आपकी पिक्चर को ऐसे पलटा देगा, जैसे आपने बालों की मांग इधर से निकाली है तो जब आप मिरर इमेज ऑफ करेंगे तो वो इधर से निकाल देगा, उल्ट कर देगा पिक्चर को। तो मिरर इमेज का मतलब है कि मैं अगर इधर से मांग निकाल रहा हूँ, मुझे पिक्चर में भी इधर ही दिखनी चाहिए, ऑपोजिट साइड पे। मेरी बात समझ रहे हैं, ऑपोजिट दिखना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे भी वही स्टोरी है कि अगर मुझे कोई कहे, मैं थोड़ा सा कलर का चेंज यूज़ करूँगा, ब्लू यूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ ब्लू यूज़ कर लिया तो ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, कि
इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों का मुझे ये बताओ कॉन्जुगेट क्या बनेगा। तो याद रखिएगा कॉन्जुगेट का मतलब है कि आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अब सिर्फ माइनस वाई की बात होगी, प्लस माइनस एक्स की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, उसे कहते हैं बार से शो किया जाता है। ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट, यानी कि ये इसका मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज है किसका? इसका मिरर इमेज। तो याद रखिएगा कि आयोटा वाला जो पार्ट होगा वो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब क्या हुआ, अगर मुझे कॉन्जुगेट के कोई वेक्टर पॉइंट कहे, कॉन्जुगेट के वेक्टर पॉइंट कहे, तो यहाँ x क्या है? 3, यहाँ y क्या है? -4। समझ रहे हैं बात को? यहाँ x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था, लेकिन अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आगे चला जाएगा, यानी नेगेटिव पोजीशन में चला जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा यही होगा। अगर कोई आपको आके वैल्यू दे कि अच्छा z ये है, बताओ z बार क्या होगा, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आपने बिना सोचे समझे कहना है आयोटा के साथ क्या लिखा प्लस, इसको माइनस कर दो, बस ये इसका कॉन्जुगेट है। सिंपल आंसर। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, हम इसको यूज करेंगे। x क्या है? 3, y की वैल्यूज माइनस में नीचे की तरफ होंगी, तो -1, -2, -3, -4। ठीक, सिंपली x क्या है? वही 3, और y क्या है? -4, तो y -4 यहाँ से आया। ये दोनों कहाँ पे मिले? यहाँ पे आके मिले। तो अगर आप इस डायमेंशन के इस वेक्टर पोजीशन को भी देखें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये नहीं बन रहा। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप अगर बॉक्स रखें तो उसके सामने शीशा हो तो वो उसके ऑपोजिट सामने दिखेगा ना, मिरर इमेज, इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन है और ये हमारा कॉन्जुगेट का प्लेन है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले बात हुई थी z x + i y, ये इसका आंसर आ गया। और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ, इसी का कॉन्जुगेट लूँ, ये इसका प्लेन ये आ गया। तो इसको इस तरह बनाया जाता है। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है वीडियो को पीछे करके देखिए। इमेजिनरी पार्ट y से शो किया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और x क्योंकि माइनस में गया ही नहीं, वरना हम ये वाली साइड भी पकड़ लेते हैं। और मैंने प्लेन के बारे में आपको पहले ही आइडिया दे दिया कि प्लेन होता क्या है, 2D 3D कहाँ से आया, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। मैं इसे इरेज करने लगा क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था ताकि मैथ में ये इंटरेस्ट बने कि मैथ सिर्फ रट्टू सिस्टम नहीं है, सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं होता, रियल लाइफ में बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो काम आती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का और जिक्र है, मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या होता है? वेन एवर anyone asked you about a modulus in a xy plane, there is a very simple answer. कोई पूछ भी ले तो आपने कहना है the distance between or from origin to the vector point। मैं इसको किस कलर से बनाऊं ताकि आपको याद है? ग्रीन पकड़ लेता हूँ। ओरिजिन से लेकर, क्योंकि ग्रीन थोड़ा कम नजर आता है ना, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है। ओरिजिन से लेके जो आपका वेक्टर पॉइंट है या वेक्टर पोजीशन, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस बनता है भैया, इसको कहते हैं मॉडुलस। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है, ये बहुत काम की बात है। चाहे वो पॉजिटिव की हो और चाहे वो नेगेटिव की हो, दोनों डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मॉडुलस। क्या कहते हैं? मॉडुलस। ये डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है कि ओरिजिन से हमारा वेक्टर पोजीशन कितनी दूर है, वो फासला, डिस्टेंस, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, उसे क्या कहते हैं? मॉडुलस, दोनों का। अब इसको शो करने का तरीका क्या? अच्छा, इस मॉडुलस को समटाइम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोड भी कह देते हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग मोड ही कहते थे, और मैंने दोनों तरफ इसके स्टिक खड़े कर दिए। सर ये स्टिक क्यों खड़े किए हैं? ये बताने का एक तरीका है कि मोड, जैसे अभी देखो z अगर कोई एक सिंपल नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 3 + i/4, तो आपने इसका कॉन्जुगेट कैसे शो किया? z के ऊपर डैश डाल दिया, 3 - 4 i/4 हो गया, i/4 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए एक नंबर है z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y। तो अगर मुझे ये शो करना है कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने लगा, तो मैं इसके दोनों तरफ क्या लगा दूंगा? डैश, स्टिक खड़े कर दूंगा, डंडे खड़े कर दूंगा, ऐसे स्टिक्स, ठीक है। आई होप सो ये बात आपको समझ आ रही है। और इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे क्या था? कॉन्जुगेट में क्या करते थे? आयोटा वाले पार्ट को माइनस कर देते थे। यहाँ पे क्या? स्क्वायर रूट लेंगे, x वाले पार्ट का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। हम इसकी ना एक काम करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ आए। मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल करवा रहा हूँ खुद से, अगर बुक के साथ कंपेयर हो जाए तो क्या ही कहने, मैंने बुक वाली एग्जाम्पल्स अभी देखी नहीं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन जो करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे ना 1.3 के, तो एग्जाम्पल उसी में कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए x की जगह वैल्यू वही वाली वैल्यूज ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, प्लस i/4 ले लेते हैं। एक चीज़ और, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात मुझे हमेशा याद रहती है, और मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलराइट, इसके बारे में हम बात कर ही रहे थे। अब ये कैसे होता है इसके हम एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और डिटेल से समझ आ जाएगी। तो शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, ये हमारे जी गिवन है 3 + 4 i/, यानी i/4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x हमें क्या गिवन है? 3,
और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला y का गिवन है 4। तो जल्दी से हम इसको पुट कर देते हैं। ये जो z है इसको आप इस तरह 2 स्टिक्स में लिखिए। उसके बाद स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर जो भी है प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जो भी है, जैसे ये 3 और ये 4। सिंपली बस सिंपल कैलकुलेशन करनी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का स्क्वायर रूट लिया 25, स्क्वायर रूट ओपन किया 5 इज द फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की तो कहीं बात ही नहीं आ रही, तो एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात आए और फिर मैं ये प्रूव कर सकूं कि जो मॉड आता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई इज दैट सो? कैसे कर लेते हैं बात, ठीक है। मान लेते हैं हम एक Z3 एक नाम लिख देता हूँ, ये आगे आएगा भी, लेकिन मैंने Z3 एक नाम लिख दिया कि वैल्यू का -3 माइनस आयोटा 2, ठीक है। दोनों वैल्यूज अब देखिए माइनस में है, लेकिन जब आंसर आएगा देन यू विल गेट अ शॉक कि ये पॉजिटिव कैसे आ गया। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अभी हम सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं तो मैं स्टेप खा जाता हूँ। इंग्लिश में लिखना था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग अ मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। सर पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ ताकि आप सही से समझ पाएं। और अब आप में से काफ़ी लोग समझ भी गए हैं कि पॉजिटिव क्यों आता है। देखो x वाली जगह पे यानी सिंपल वैल्यू रियल वैल्यू क्या है -3 उसका स्क्वायर प्लस आयोटा के बिना लिखना है, ये माइंड में रखना है क्या है -2 का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। और मुझे पता है काफ़ी लोगों को समझ आ गई है कि आगे क्या खेल होने लगा है। या 3 का स्क्वायर क्या आएगा, क्योंकि पावर 2 है ना तो माइनस वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस है पावर 2 है, इवन है पावर तो माइनस खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और प्लस 4 की क्या आया 13। क्या ये स्क्वायर रूट निकलता है? नो। तो यही फाइनल आंसर है। तो ये बात बस डिस्कस करनी थी, समझाने और बताने के लिए थी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड किया जाता है तो वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो ये बात तो मैंने यहाँ लिखनी थी, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो बातें मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, या इस तरह साइड पे आपके लिए कोटेशंस बना देता हूँ या पॉइंट होता है, इसके पीछे मकसद सिर्फ 2 हैं। एक चीज़ पढ़ ही रहे हैं क्यों ना अच्छे से पढ़ ली जाए। नंबर 2, आप नोट्स बनाते हुए लिखते हुए इन बातों को नोट कर लिया कीजिए ताकि आपके ब्रेन में ना कंसेप्ट बने। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने, रट्टा नहीं लगाना, मैथ्स को सीखना है। और मैं उसी में आपकी हेल्प करने की थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी कोशिश में लगा रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अभी लेक्चर 0 एंड नहीं हुआ, आई नो इट्स गोइंग लेंथी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की, तो थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कम एक्सप्लेन करने की ताकि टाइम कम लगे और वो जल्दी से हम कवर अप कर लें। बस उनको एक दफ़ा आंखों से गुजार लेते हैं और फिर इंशाल्लाह जल्दी से अगला लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज़ की बात करके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ बड़ी सिंपल सी हैं, मैंने नहीं सोचा कि आपको ज़्यादा डिटेल में जाके बताऊँ यानी सॉल्व करके बताऊँ, बस रफली बोल के समझ लेते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आइडिया हो जाएगा, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे जल्दी समझ आएगी। या वो कह क्या रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वर्ड लिख दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो बुक में बताई गई हैं और उनकी एग्जांपल्स बुक में हुई हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो आइडिया लेके वो पढ़ सकता है और आसानी से समझ आएगी। आई एम क्वाइट श्योर। या बात यह है कि वो कहते हैं अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, आप उन्हें अगर ऐड करो, पहले ऐड करो, फर्स्ट अटैम्प्ट ये है ऐड करो, और फिर उसका मॉडुलस लो, सॉरी मॉडुलस कह रहा हूँ कॉन्जुगेट लो, तो वो इक्वल आएगा अगर आप Z1 का पहले ही कॉन्जुगेट ले लें, Z2 का पहले ही कॉन्जुगेट ले लें और उन्हें ऐड करें। तो मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी थी कि पहले ना एक पहला जो एग्जाम्पल यानी पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो मैं एंड पे देखता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा, जिसको लेक्चर ज़्यादा लेंथी बुरा ना लगे कि यार सीख ही रहे हैं, मैथ ही पढ़ रहे हैं, अगर सर ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया तो क्या हुआ, सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, सर का भी तो टाइम लग रहा है, तो वो देख ले। लेकिन जिनको बोरिंग लगे मैं उनके लिए पहले कवर अप कर दूँ कि यार मैं नहीं समझना चाहता, मुझे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्वेश्चंस करके भी वो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं एंड पे छोटी सी एग्जांपल ज़रूर करवा के भेजूंगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि मैं अपना बेस्ट कर सकूँ। ठीक है, ओके। इधर वो क्या कह रहे हैं, Z1 और Z2 दो कॉन्जुगेट बोली जा रहा हूँ बार बार, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका पहले मल्टीप्लिकेशन करो, जो आंसर आए उसका कॉन्जुगेट ले लो। यहाँ कह रहे हैं नहीं, Z1 का पहले ही कॉन्जुगेट लो, Z2 का पहले ही कॉन्जुगेट लो, उन्हें मल्टीप्लाई करो और देखो इक्वल आएंगे। ओके जी, फिर Z1 और Z2 को डिवाइड करो और जब आंसर आ जाए तो उसका कॉन्जुगेट लो। ओके, इधर कहा जा रहा है Z1 का कॉन्जुगेट पहले लो, Z2 का कॉन्जुगेट पहले लो, फिर उन्हें डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। कर लेंगे चेक। ये तो बड़ी आसान सी बात है, ये मैं अभी भी आपको समझा दूंगा, बल्कि करके ही दिखा देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए कि Z का पहले बार लो, कॉन्जुगेट लो, जो आंसर है उसका फिर कॉन्जुगेट लो, तो फिर से Z आएगा। तो सही बात है। देखो एज एग्जाम्पल
अज्यूम कर लेते हैं, ये आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगा इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अज्यूम कर लेते हैं कि 2 + 3 आयोटा ये आपका जी है। पहला बार ले लेते हैं, जी के ऊपर फर्स्ट बार ले लेते हैं, ठीक है। जी के ऊपर जब फर्स्ट बार आएगी तो हम जानते हैं कि 2 प्लस की जगह -3 आयोटा, आयोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब जी फिर से ये जो जी बार हमने निकाला है इस बार के ऊपर एक और बार, यही बात हो रही है ना, तो वो एक और बार ले लेते हैं, ये दूसरा बार, यानी इसके ऊपर फिर से बार, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, इसका ये मतलब होता है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस की जगह क्या आएगा +3 आयोटा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये तो वही बन गया दोबारा, या आई होप सो कि आपको समझ आया। तो वो ये कहना चाह रहा था कि जो जी होगा उसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे और फिर कॉन्जुगेट लोगे तो दोबारा क्या निकलेगा, जी निकलेगा। तो इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बार बार घूम फिर के एक ही बात कर रही हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए करवा दिया, ये छोटी सी थी, इसको भी एक दफ़ा मैं करवा के भेजूंगा ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए। अच्छा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, वो भी हूबहू वही बात कहती हैं, थोड़ी घुमा फिरा के कहती हैं कि अगर जी कोई वैल्यू है उसका आपने मॉड लिया और अगर आपने जी बार का मॉड ले लिया, ये बार भी ऊपर डाल ही देते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट लिया और फिर उसका मॉड लिया, वो इक्वल आएगा। यार सर कैसी बात कर रहे हैं, क्या इस वैल्यू का और इस वैल्यू का दोनों का मॉडुलस सेम आएगा, ये सिंपल जी है ये जी बार है, दोनों का मोड सेम आएगा? हाँ, दोनों का मोड सेम है। कैसे, वो मैंने कहा ना एंड पे मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर जी हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम आएगा। जी का बार बार ले लें, उसका बार बार मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें, इसको बार बोल रहा हूँ मैं। जी के ऊपर जो डैश है ना, जो कॉन्जुगेट है, इसको हम लोग आम जुबान में बार कह देते हैं, जी बार। तो जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लो, उसका मोड लो, वो भी जी के बराबर ही आएगा, जी के मॉडुलस के। यार मैं कॉन्जुगेट कही जा रहा हूँ, मोड के, ठीक है। फिर माइनस जी बार, ओ माय गॉड, पहले जी जो भी वैल्यू है उसका क्या लो कॉन्जुगेट, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो और फिर से मोड लो, फिर भी वो बराबर ही आएगा जी मोड के। मैंने कहा ना ये बुक में एग्जांपल्स हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि दोनों नंबर्स का हमने स्केयर ले लेना है। अब वो माइनस में हो प्लस में हो, आना तो प्लस में ही है, तो इसलिए वो सेम ही निकलेगा। यहाँ पे भी कुछ मिलती जुलती बात की जा रही है कि अगर हम जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा जी मोड स्केयर के इक्वल। होपफुली आपको समझ आ रहा है। अब जिनको मैंने बोर करना था मैं ज़रा बोर कर दूँ, या अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कि जी1 हम खुद से वैल्यू ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा और जी2 की वैल्यू ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा। क्योंकि मैंने सिर्फ एग्जाम्पल 1 समझानी है तो मैं ये एरिया थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। वैसे ट्राई करता हूँ ऐसे ही समझ आ जाए, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, आप जूम कर लीजिएगा ताकि समझ। जी1 की जगह क्या आएगा 2 + 3 आयोटा, ये वाला प्लस। जी2 की जगह क्या आएगा 3 + 4 आयोटा, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने लगे हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है, पर मुझे जगह चाहिए तो मैं रेज करना ही पड़ेगा यार, मुझे माजरत चाहता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है, मैं बीच में लाइन लगा देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड हो रही है। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 + 3 आयोटा + 3 + 4 आयोटा, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, पहले सिंपल वैल्यूज 2 + 3, फिर आयोटा वाली वैल्यूज 3 आयोटा + 4 आयोटा। कुछ नहीं किया, जी1 और जी2 को लिखा, उनको प्लस कर दिया जैसे कहा था, फिर ब्रैकेट्स ओपन कर दी, फाइनल आंसर तक पहुंचे। ये हम जी1 + जी2 निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 + 3 5 + 3 और 4 7 आयोटा, ऐसे ही यहाँ तक पहुंची। अब जी बार चाहिए ना, जी1 जी बार एंड पे बार लेना। ओके, तो 5 7 बार, प्लस की जगह सिर्फ बार वाली वैल्यू यानी कि जो आयोटा वाली वैल्यू है वहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, ये जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला विद बार। यहाँ वो कह रहे हैं जी1 का बार पहले ले लो, यानी कि जी1 + जी2, ये तो करना ही है, पर किसका करना है बार का, ठीक है। तो बार ले लेते हैं। जी1 हमें क्या गिवन है 2 + 3 आयोटा, इसका बार क्या आएगा यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - 3 आयोटा, ये हमने पहले ही बार ले लिया। प्लस जी2 का बार यानी जी2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 और + 4 आयोटा की जगह आएगा -4 आयोटा। अब बात सही से समझ रहे हैं ना? देखें जी1 अगर ये है तो जी1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 आयोटा, और इसी तरह जी2 का, ये जी है मैंने 2 ना समझ लीजिएगा इसको, जी2 का भी कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वही किया, पहले इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया और इनको क्या कर दिया प्लस करके देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 - 3 आयोटा + 3 ± -4 आयोटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए और कुछ नहीं किया। और ये जो आपको रफ राइटिंग में मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी, माफ़ कीजिएगा अगर राइटिंग बुरी लगे, पर समझ लीजिएगा। ओके, 2 सिंपल वैल्यू क्या है
3, माइनस वाली वैल्यू क्या है, और माइनस वाली कह रहा हूँ आयोटा वाली वैल्यू, -3 आयोटा और -4 आयोटा। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 2 + 3 5, दोनों माइनस हैं तो साइन तो माइनस का आएगा, पर माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7 आयोटा। तो अगर आप देखो तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं। तो यही बात मैं कह रहा था कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो समझ आए, सर आपने सबसे आसान पार्ट कर दिया इसलिए सेम आ रहा है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब तो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, कोई मुश्किल की बात नहीं होगी, तब तो हो जाएगा। यहाँ पे जो बात की जा रही है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो समझना चाह रहे हैं। मैं ये जगह थोड़ी सी रेस कर दूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बाकी की हैं उनकी बुक में एग्जाम्पल्स हुई हैं, ठीक है। यहाँ हम अज्यूम करते हैं जी जो है, मान लेते हैं कि क्या वैल्यूज ले लें, यही ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। इसका क्या फाइंड करते हैं, मोड, पहले जी खाली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मोड क्या कहता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का। अच्छा ये मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, वरना मैं थोड़ी सी इंग्लिश मारता यहाँ पे ओके। आगे बढ़ते हैं। सो 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 और 4 के आगे 13। ये किसका मोड निकला है, जी का। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी के बाद जी कॉन्जुगेट भी तो लिखो। ओके जी, जी कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो जी 2 + 3 आयोटा था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस की जगह -3 आयोटा, ये आ गया। अब जी कॉन्जुगेट का मोड निकालो। ओके, जी कॉन्जुगेट का मोड निकाल लेते हैं। वो क्या कहता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, वही कहता है ना या। तो पहली वैल्यू क्या है जी 2, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 3 3 9। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो क्या आएगा 13। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आए हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज ऐसे प्रूव की जा सकती हैं। मैं क्योंकि बोर नहीं करना चाह रहा, लेंथी हो जाएगा लेक्चर, वो नहीं मैं करना चाह रहा। बाकी अब बुक में प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, मैं एक दफ़ा यहाँ खड़ा होता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, एक दफ़ा यहाँ भी कर सकते हो। बट ये चीज़ें सुनने, समझने और सीखने के लिए हैं। बाकी जब हम 1.3 क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ आएंगे। एंड आई होप सो आई डिडंट बोर यू मच, या ज़्यादा बोर नहीं किया मैंने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।